Good morning, student. Here we will discuss exercise 13.3, question number 1. Write the following numbers is expanded form. ओके स्टूडेंट, तो हमने स्टैंडर्ड 6 में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा था. जैसे हमें ये दिया हुआ है 279404. तो इसमें हर एक टर्म को सेपरेट करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो. जैसे यहाँ पे हमने ये 2 लिखा तो पीछे जितने भी डिजिट्स हैं उतने हम जीरो यहाँ पे लगा देंगे. तो 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके पीछे कितनी डिजिट थी 5. तो 2 लिख दिया, फिर 5 0. अब हम क्या करेंगे, प्लस डालेंगे, 7 लिखेंगे. 7 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 4, तो इसके पीछे कितने 0 4. सेम एज 9 के पीछे कितने डिजिट्स हैं 3, तो 3 0. प्लस 4 के पीछे कितनी डिजिट है 1 2 नहीं 0 0. और इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो उसे आप मत लिखिएगा. यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे 4. अब हमें क्या करना है, इसे पावर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना सीखना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई डालेंगे, और ये जीरोस जितने भी ज़ीरो हैं ये उसकी पावर बन जाएंगे 10 की. ओके, हम क्या लिखेंगे 10 रेज़ 5. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें लिखना है. फिर प्लस 7 इंटू 10 की रेज़ कितनी हो जाएगी 1 2 3 4. 10 की रेज़ कितनी होगी 4. ओके, प्लस डालेंगे, 9 लिखेंगे, इंटू 10 की रेज़ 3, प्लस 4 इंटू 10 की रेज़ 2. और अगर हम यहाँ देखें तो ये सिंगल टर्म है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 4 लिख के छोड़ सकते हैं. और साथ में 10 की रेज़ अगर देखें तो यहाँ तो कुछ ज़ीरो है ही नहीं, तो 10 की रेज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3. अब देखिए यहाँ पे ये नंबर है, इसमें हमें क्या करना है, ये 3 लिखेंगे पहले और पीछे जितने भी डिजिट हैं उतने ज़ीरो डाल देंगे. कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6. तो देखिए हमने यहाँ 6 ज़ीरो डाल दिए. फिर ये दोनों तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 0. तो हम इस 6 को लिख लेंगे और इसके पीछे कितनी डिजिट है 3 डिजिट है, तो 3 0. फिर 1 और 1 के पीछे कितनी है 2 थे, तो 2 0 डाल देंगे. 9 का हो जाएगा 90 एंड 4. अब यहाँ पे देखिए तो 3 इंटू 10 की रेज़ कितनी हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास ये ज़ीरोज़ है तो ये सारे 10 हैं, तो 10 की रेज़ कितनी होगी 6. ओके, इसी तरह यहाँ अगर देखिए 6 तो 10 की रेज़ 3 होगी. यहाँ 1 डाला हमने क्योंकि आगे कोई नंबर तो लिखना होगा, तो 1 इंटू 10 की रेज़ कितनी होगी 2, प्लस 9 इंटू 10 की रेज़ कितनी डालेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि एक ज़ीरो है, और यहाँ पे तो सिंगल है तो इसे हम क्या डालेंगे 4 इंटू 10 की रेज़ 0. ओके, 10 की रेज़ 0 मीन्स 1 हो जाता है, इसीलिए आंसर वापस सेम मिलेगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 3. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे और कितने ज़ीरो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़ीरो आ जाएंगे. फिर 8 लिखा, कितने ज़ीरो 5. फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 लिखिए. 6 के पीछे कितने ज़ीरो आएंगे 3. फिर 1 है तो 1 के पीछे 2 ज़ीरो आएंगे. अगेन 90 प्लस 6. अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 की रेज़ 6, क्योंकि यहाँ कितने ज़ीरो हैं 6, प्लस 8 इंटू 10 की रेज़ 5, 6 इंटू 10 की रेज़ 3, 1 इंटू 10 की रेज़ 2, 9 इंटू 10 की रेज़ 1. ओके, और 6 इंटू 10 की रेज़ 0. क्लियर स्टूडेंट. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 2 3 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने आपको करा दिए. 4 और 5 आपको होमवर्क में करना है. अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जैसे लिखा है 2 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा था, और फिर हमने लिखा था इंटू 10 की रेज़ 6. तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कितने 10 हैं. ये जो ज़ीरोज़ लगे हैं ये 10 है, 1 बाई 1 देखिए तो ये 10 है. ओके, अब इनका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा, इसलिए ऐसे हम 10 की रेज़ 6 लिखते हैं. अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 की रेज़ 2, और फाइनल आंसर इसका अगर देखें तो क्या होगा 200, है ना. तो इस तरह से ये किया जाता है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 फिनिश हो जाता है. नाउ क्वेश्चन 2. फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट रिवर्स
वर्क करना है यहाँ पे। पहले हमने क्या किया था, हमारे पास नंबर था उसको एक्सपेंडेड में लिखा था, अब एक्सपेंडेड है अब उसे हमें नंबर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 10 की रेस कितनी है 4। अब आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इसे ये लिख सकते हैं हम 8 और 10 की रेस 4 मतलब कितने 0 1 2 3 और 4 प्लस यहाँ पे क्या है 6 और 10 की रेस 3 है दैट मीन्स 3 0 है ना। और यहाँ पे 10 की रेस 2 है तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, क्लियर। फिर 4 आ जाएगा 4 और यहाँ 10 की रेस है 1 दैट मीन्स 40 और यहाँ पे क्या आएगा 5। अब आप इनको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 86045। ओके, सेम इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे। यहाँ लिखा है 4 तो इसे हम क्या लिखेंगे 4 और 10 की रेस 5 है यानी इसमें कितने ज़ीरो है 1 2 3 4 5 ज़ीरो है। फिर लिखा है 5 और 10 की रेस कितनी है 3 यानी कि कितने ज़ीरो हैं 3 ज़ीरो। फिर लिखा है 3 और 10 की रेस कितनी है 2 यानी 300 और इसमें क्या दिया है 10 की रेस 0 यानी कि हमें 0 तो लगाना ही नहीं है 2 ही रहेगा। अब इसे आप ऐड करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। ओके, फिर हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। तो इस थर्ड क्वेश्चन में भी हमें सेम ही प्रोसेस करना है। 3 और 10 की रेस 4 है दैट मीन्स कितने 0 1 2 3 4 0। 7 दिया है 7 और 10 की रेस 2 है दैट मीन्स 7 और कितने 0 होंगे 2 0 होंगे प्लस 5। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस फिनिश कर लेने हैं। इसका क्वेश्चन 4 जो है वो हम आपको होमवर्क में देंगे ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो सके। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो ये यूजुअल फॉर्म है, ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं ये यूजुअल फॉर्म है। अगर हम 10 की पावर में लिखें यही चीज़ तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना होता है लास्ट तक पहुँचना है, इस डिजिट तक पहुँचना है। इसके पहले एक पॉइंट लगाएंगे और पीछे वाले सारे के सारे नंबर्स हमारे 10 की पावर में काउंट होंगे। एक क्वेश्चन इसमें हम समझते हैं, जैसे हमारे पास है 4 0 0 0 0 0, ये यूजुअल फॉर्म है। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो कैसे लिखेंगे पता है बच्चों? इसमें बताओ ज़ीरो का पॉइंट कहाँ है? डेसिमल आपको कहीं दिख रहा है? तो आपको कहीं दिखेगा नहीं। तो जिस क्वेश्चन में आपको डेसिमल नहीं दिखता है उसका मतलब समझ जाइए उसमें डेसिमल पीछे है सबसे, ठीक है। तो ये डेसिमल को उठा के हमें यहाँ तक लाना होता है कि उसके आगे सिर्फ एक सिंगल डिजिट हो। ओके, यानी कि इसको उठा के हमें यहाँ तक लेके आना है। ओके, तो हमने यहाँ से उठाया डेसिमल को उठा के यहाँ लगा दिया। ओके, और पीछे एक ज़ीरो लगा दिए इनटू 10 डालेंगे और पीछे कितने पॉइंट ये मूव किया है, ठीक है, ये पॉइंट कितने स्टेप मूव किया है वो 10 की पावर होगी। तो 1 2 3 4 5, 10 की रेस क्या हो जाएगी 5। ओके, तो एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमें दिया है 16875.5 दिया है। ओके, तो इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट को यहाँ तक लाना है तो 1.6875 इंटू 10 की रेस, पॉइंट कितने स्टेप मूव किया है 1 2 3 स्टेप मूव किया है तो 10 की रेस 3। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है हमें ये नंबर, तो पॉइंट को हमें यहाँ मूव करा के लाना है, ठीक है। तो पीछे कितने डिजिट मूव किया, यहाँ पॉइंट है, इसको मूव करा के यहाँ ले आए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 की रेस 7। ओके, सेम एज दिस, यहाँ पे भी पॉइंट यहाँ कहीं दिखता नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे है पीछे, तो इसको यहाँ से उठा के हमें यहाँ तक लाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 7 इंटू 10 की रेस 6। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 7 लिखें या फिर 7.0 लिखें तो बात एक ही है ना, इसका कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों में, क्योंकि पॉइंट के बाद में ज़ीरो काउंटिंग में नहीं होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 31865000000। ओके, तो इसे चलिए करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट दिखता नहीं है हमें, तो पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से मूव करा के हमें यहाँ तक लाना है। तो कितने स्टेप मूव करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या लिखेंगे 3.1865, जहाँ तक जो नेचुरल नंबर्स है वही लिखे जाते हैं। ओके, तो 1865 इंटू 10 की रेस क्या हो गई 9।
क्योंकि पॉइंट कितने प्लेस मूव किया 9। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा। फिफ्थ करते हैं। तो फिफ्थ में आप देखते हैं यहाँ पे हमें पॉइंट दिखाई देता है, तो हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को उठा के यहाँ तक लाएंगे। पहले तो 3.900878 इंटू कितने प्लेस मूव किया, 4 प्लेस, तो 10⁻⁴। इसमें भी वही करिए, तो यहाँ पे 3 प्लेस मूव करेगा तो हम क्या लिखेंगे 10⁻3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया वही हमें इसमें भी करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है 384000000। अब इसमें भी हमें पॉइंट नहीं दिखता है, दैट मीन्स पॉइंट पीछे है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो लगेंगे, तो देखिए इसे हम लिखेंगे 3.84। अब यहाँ तक पॉइंट आया है तो कितने प्लेस मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे हम क्या लिखेंगे 10⁻8 मीटर। ओके, क्योंकि मीटर है तो मीटर। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3.0 इंटू 10⁻⁸ क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो इसमें देखिए यहाँ पे भी हमें कोई पॉइंट नहीं दिखता है, दैट मीन्स पॉइंट पीछे है, तो इसको यहाँ से यहाँ मूव कराना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1.2756 इंटू 10⁻⁸ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁷। क्लियर, मीटर। अब इसी तरह इस पर भी हम करते हैं 1.4 इंटू 10⁻⁸ क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10⁻9 मीटर। ओके, अब हम ई वाला करते हैं, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें दिया है स्टार्स कि इतने स्टार्स होंगे गैलेक्सीज में, तो यहाँ पे से हम कैसे लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁸ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10⁻11। ओके, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू अबाउट दिस ईयर्स ओल्ड, इतने ईयर्स ओल्ड है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁸ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ओके, तो 10⁻⁸ हमारी कितनी होगी 10। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह आपको जी एच आई और जे खुद से ट्राई करना है। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 13.3 फिनिश हो जाती है। ओके, थैंक यू।